श्रीयुतापदकमलम् गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आज बहुत शुभ दिन है। आज श्री बलराम जी का आविर्भाव, बलराम जी का आविर्भाव ही राखी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो मुझे मालूम है कि अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो बलराम जी जो हैं वो श्री कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन है। मतलब श्री कृष्ण तो सभी के मुकुट है ना, मतलब सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है, श्री कृष्ण से। लेकिन जो कृष्ण जो पहला एक रूप बनाते हैं अपने से हल्का सा अलग, द्वितीय देह, तो बलराम जी का होता है। तो वो दोनों अलग भी हैं और एक भी है, सिर्फ रूप में अलग हैं। तो बलराम जी भगवान के ना सेवक हैं। कौन है? सेवक। और भगवान है और भगवान भी है। तो बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार हैं, लेकिन वो बलराम जी अब, हालांकि वो बड़े भाई के रूप में लीला करते हैं, लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई के रूप में लीला करते हैं, शेष के रूप में शैया के रूप में काम करते हैं, नित्यानंद के रूप में बड़े भाई के रूप में काम करते हैं। लेकिन वो भगवान की लीला में उनका आनंद बढ़ाते हैं सेवा करके। तो जो लोग भगवान के विरुद्ध हो गए हैं, जैसे हम सब लोग भगवान के विरुद्ध हैं, हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, तो गुरु बन के हमें समझाना, हम समझना नहीं चाहते हैं, विद्रोही हैं, हमारे अंदर आहार निद्रा मैथुन कूट कूट के भरा है। मर जाएंगे लेकिन स्त्री भोग नहीं त्यागेंगे, मर जाएंगे ऐशो आराम नहीं त्यागेंगे, मर जाएंगे मान सम्मान नहीं त्यागेंगे, मर जाएंगे शरणागत नहीं होंगे भगवान के। लेकिन गुरु बन के बलराम जी हमें भगवान का ज्ञान देते हैं, इसलिए बलराम जी आदि गुरु कहे जाते हैं। न सिर्फ
ये बलराम बन के, बल्कि ये चार और रूप धारण करते हैं। चार और विशेष रूप धारण करते हैं, जिसको चतुर्व्यूह कहते हैं। और ये चतुर्व्यूह रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जितने रूप भगवान के अब होते जाएंगे ना, वो सबके सब सेवा ही करते हैं। इनके चतुर्व्यूह के नाम है क्या? हाँ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव लिख रहे हैं आप लोग? प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध। तो ये अलग अलग रूपों में भगवान की सेवा भी कर रहे हैं कृष्ण की, और अलग अलग रूपों में दिव्य आनंद भी ले रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की या बलराम जी की कृपा चाहिए। डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंचा जाता। सब लोग नोट कर लो इस बात को। भगवान तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा जाता। भगवान तक बलराम जी के थ्रू पहुंचा जाता है, गुरु के थ्रू पहुंचा जाता है। 5,000 साल पहले जब श्री कृष्ण इस जगत में प्रकट हुए, वो पहले उनसे 1 साल पहले बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी प्रकट हुए, वो पहले देवकी के गर्भ में आए। किसके गर्भ में? देवकी के गर्भ में पहले आए। फिर देवकी के गर्भ से योग माया ने उनको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। और फिर इस प्रकार गोकुल में जाके रोहिणी माता ने इनको वहां जन्म दिया। तो गर्ग मुनि, जो कि पुरोहित थे नंद महाराज के और वसुदेव जी के, दोनों के, तो जन्म के समय इनका नाम रखा गया राम। राम। और क्योंकि ये शक्ति के धाम है, इसलिए बलराम। राम शब्द का अर्थ होता है जो केवल केवल दूसरों को आनंद देता है। राम शब्द का अर्थ है। शक्ति के वास्तव में इनकी जो वास्तविक शक्ति है ना, वो सेवा की शक्ति है। एक नाम इनका संकर्षण भी है। और 16 साल के रहते हैं हमेशा, जैसे 16 साल का लड़का होता है ना। श्री कृष्ण भी लगभग 15 साल कुछ महीनों के हैं। बलराम जी 16 साल के। और बिल्कुल, कृष्ण तो श्याम है, लेकिन बलराम जी गौर वर्ण है। और इनको नीले रंग बहुत पसंद है। इसलिए आपने देखा होगा भक्त लोग इनको अक्सर नीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं, जैसे नित्यानंद को नीले रंग पसंद है। तो बहुत मतलब भगवान की तो बात ही कुछ और है। तो भगवान ही है बलराम जी। तो इस तरह ये एक अद्भुत, ऐसे भगवान के ना अनगिनत पर्सनल रूप होते हैं। और हर रूप में वो एक विशेष प्रकार की लीला करते हैं, विशेष प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं। तो बलराम ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। श्री कृष्ण लीला जब आप पढ़ोगे, तो धेनु का असुर, एक जो असुर था, हालांकि ज्यादातर असुरों को भगवान कृष्ण ने मारा था, लेकिन कुछ कुछ असुरों को
विशेष करके धेनुकासुर को, प्रलंबासुर को, ऐसे कई असुरों को श्री कृष्ण ने नहीं मारा, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके पुरखों को आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी असुर को नहीं मारूंगा। तो बलराम जी रूप में उनको मारना पड़ता। तो ये जो धेनु का सुर था, धेनु, धेनु से पता लगता वो एक गधे के रूप में आया था। तालवन की लीला आपने पढ़ी होगी, तालवन था ना, एक बड़ा सुंदर वन था, जहाँ की बड़े सुंदर सुंदर फल थे ताल के, लेकिन वहां, लेकिन कंस का वो वन था, तो वहां धेनु का सुर उसकी रक्षा करता था। तो कृष्ण बलराम के सखाओं ने जब कहा कि हमको वो फल खाने हैं, तो कृष्ण बलराम इन सखाओं को लेके वहां पहुंच गए। और फिर वहां जब, वहां का जो केयर टेकर था धेनु का, तो उस लड़ाई में फिर बलराम जी ने उसको, उसका उद्धार कर दिया, उसको मार के उसको मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसे ही एक प्रलंबासुर था। प्रलंबासुर भी कृष्ण बलराम को मारने के लिए आया था, तो वो एक गोप सखा बन गया, मतलब वो ग्वाल, ग्वाल बाल बन गया था। तो ग्वाल बाल बन के वो कृष्ण से दोस्ती कर ली उसने, और कृष्ण को तो भाई ऐसी आदत है, कोई भी हाथ बढ़ा दे तो उसको नकारते नहीं है। कृष्ण का क्वालिटी है, जिसका जैसा भाव होता है उस भाव के अनुसार ही भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कृष्ण के इस क्वालिटी को समझ के हमें भी भक्ति भाव से उनकी तरफ अप्रोच करना चाहिए। तो कृष्ण को बहुत प्यारे हैं बलराम। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब नित्यानंद प्रभु, जो बलराम जी के अवतार हैं, जब नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई मटकी से उनके सर से खून निकाल देते हैं, तो प्रेम को बांटने के लिए महाप्रभु आए थे, लेकिन नित्यानंद को ऐसी हालत देख के इतने क्रोधित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, कि वो अपने सुदर्शन को इस लीला में बुला लेते हैं। इन्होंने कैसे, इन्होंने मेरे निताई पे हाथ उठाया। फिर ये नित्यानंद ही चैतन्य महाप्रभु को शांत करते हैं कि इस लीला में हम हथियार नहीं उठाएंगे, इस लीला में तो हमें, ये कलयुग वासी है, इनका उद्धार हरिनाम से करना है। तब वो शांत होते हैं, और वो जगाई मदाई के सारे पापों को गले लगा के नष्ट कर देते हैं। तो कृष्ण भी इनकी बहुत सेवा करते हैं, पर्सनल सेवा करते हैं। जैसे बड़े भाई हैं तो बड़े भाई को सजा भी देते हैं, उनका पैर भी मसाज कर देते हैं, उनके कंधे पे, मतलब बहुत अद्भुत। तो मेनली जो बलराम जी से सीखने की है, कई लीलाएं हैं इनकी। जब इनके प्रसंग को लेंगे तब इन लीलाओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज इनका जन्मदिन है, तो सोचा कि क्यों ना सिर्फ थोड़ा सा उनको याद किया जाए। बलराम जी की कृपा जिस पे होती है उसको सेवा भाव प्राप्त हो जाता है भगवान के प्रति। बलराम जी का एक ही उद्देश्य है कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न रखो। वास्तव में बलराम जी तो मुख्य भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। सभी भक्तों का यही भाव होना चाहिए। तो कृष्ण की सेवा के लिए वो अनेक रूप धारण करते हैं, सृष्टि कार्य करते हैं, लीला में भाग लेते हैं, उद्धार की लीला करते हैं, पर्सनल सेवा करते हैं। अनेक नाम भी हैं इनके।
जैसे हलधर, इनका नाम है हलधर, हल हल। लीला में तो बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, जैसे पांडवों के साथ और दुर्योधन और इनके साथ जब लीला, शॉर्ट टेम्पर्ड लेकिन बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। दाऊजी भी इनका बड़ा फेमस नाम है। और कोई नाम पता है किसी को? इनकी वाइफ का नाम रेवती था, जो सतयुग की थी। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। रैवत, इनके जो सतयुग के राजा थे रैवत, उनकी एक बड़ी परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था रेवती। तो इनके पास पावर्स थी, राजा के पास ये किसी भी लोक में जा सकते थे। तो इन्होंने सोचा अपनी बेटी की शादी के लिए कहाँ वर ढूंढूं, ब्रह्मा जी से पूछ लेता हूँ। तो ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चले जाते हैं, है ना, जो टॉप मोस्ट लोक है, जहाँ पे सृष्टिकर्ता रहते हैं। तो वहां पे ब्रह्मा जी उस समय एक डांस देख रहे थे। तो रेवत महाराज वहां वेट करते हैं, तो 40-50 मिनट वो डांस चलता है। फिर पूछते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो आपने क्या वर देखा? बोलते अरे अरे, आपके मन में कौन है? बोलते हमारे मन में ये राजा है। बोलते उनके तो पुरखे भी खत्म हो गए। कहते क्यों? कहते यहाँ का समय, टाइम, वहां का छोटा सा टाइम पृथ्वी लोक का करोड़ों साल होता है। कहते आपके कई युग बीत गए। कहते आप ऐसा करो, इस समय तुरंत जाओ, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ लीला करने आए हैं, तो बलराम जी के साथ इनका विवाह करो। कितनी अद्भुत लीला है। होती इनकी हाइट बहुत लंबी है, क्योंकि सतयुग के प्राणियों की हाइट ज्यादा होती थी। तो बलराम जी इनको ठीक कर देते हैं, अपनी वाइफ की हाइट अपने समान ले आते हैं। सोचिए कैसी कैसी लीला, भगवान ने ये सब लीलाएं करते हैं दिखाने के लिए कि देखो भाई, मैं मनुष्य रूप में जरूर हूँ, तुम्हारे बीच में रहता हूँ, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो बलराम जी भगवान की हर तरह से सेवा करते हैं। इनका एक रूप मंजरी रूप भी है। मंजरी न राधा रानी की सेविकाएं होती हैं। माधुर्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। अनंग मंजरी राधा रानी की बहन है, उसके रूप में सेवा करते हैं माधुरी रस में। वात्सल्य रस में तो सेवा करते ही है, क्योंकि छोटे भाई हैं, बड़े भाई की तरह, दोस्त की तरह मदद करते हैं, सेवा करते हैं, दोनों मिलके मक्खन चुराते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और दास रूप में भी सेवा करते हैं कृष्ण की। जब कृष्ण जंगल से वापस आते थे दोनों भाई, तो कई बार बलराम जी उनकी पैर दबाते थे, मेरा छुटका थक गया होगा। और शांत रस में भी सेवा करते हैं। तो जितने भी उपकरण होते हैं भगवान की सेवा के लिए, चाहे चंवर हो, करताल हो, मृदंग हो, ढोलक हो, कपड़ा हो, घंटी हो, शंख हो, तो ये सब ना बलराम जी के ही रूप माने जाते हैं। बड़ी नोट कर लो इस बात को, ये शांत रस में बलराम जी भगवान की सेवा के उपकरण तैयार करते हैं, गुरु रूप में शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, कथा करते हैं, संशय मिटाते हैं। तो ये दिव्य पर्सनालिटी है। तो बलराम जी से के प्रति हम लोगों को तो अपनापन है ही। उनकी लीलाएं पढ़ पढ़ के उस पर्सनालिटी को हम बहुत निकट का समझते हैं। तो बलराम जी हमें भक्ति करने की ताकत प्रदान करते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ।
तो बड़ी अद्भुत पर्सनालिटी है। फिर कभी डिटेल में जब इनका प्रसंग लेंगे तो सब चीजों को, तत्वों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। सो बलदेव भी इनका नाम है ना, बलदेव। बलदेव, बलराम, बलदाऊ, बलभद्र, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ना, तो बलभद्र भी कहते हैं। तो पूरा आध्यात्मिक जगत इन्होंने ही बनाया है। आध्यात्मिक जगत के आर्किटेक्ट है बलराम जी, राधा रानी और बलराम। भौतिक जगत को बनाने में भी ये लीला करते हैं, महाविष्णु के रूप में। विष्णु रूप जो है ये बलराम जी के ही तो हैं। ऑफ कोर्स हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण के हैं, पर वो श्री कृष्ण बलराम रूप से करते हैं सब। कारणो दक्षाई, शिरो दक्षाई। बलराम जी सदा कृष्ण के साथ रहते हैं। कृष्ण गुरुकुल जाते हैं, वहां भी साथ हैं, वृंदावन में भी साथ हैं, मथुरा में भी साथ हैं, द्वारिका में भी साथ हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री बलराम जी की जय। कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। यस। तो प्रभु जी, जो भी जो गुरु हैं, तो इसका मतलब वो अ, नित्यानंद ही, मतलब नित्यानंद की प्रतिबिंब है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? नित्यानंद, बलराम, बलदाऊ सब एक ही पर्सनालिटी है, भिन्न नहीं, लीला जो में गुरु, भिन्न रूप धारण करते हैं। हाँ जी। जो गुरु हैं, जो हमारे गुरु होंगे। हाँ, गुरु के रूप, स्पिरिचुअल। क्योंकि गुरु रूप में वो हमारे अज्ञान को दूर कर रहे हैं। तो अज्ञान दूर करके हमें भगवान की सेवा में ला रहे हैं। तो भगवान की सेवा में लाते हैं, तो भगवान की सेवा हम जब करते हैं तो भगवान के आनंद को की वृद्धि होती है। तो बलराम जी की ये सेवा है, वो हर तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उद्धार करने की सेवा में वो प्रोमिनेंट रोल है उनका। क्योंकि बलराम जी कृष्ण से नॉन डिफरेंट है, इसीलिए गुरु को भगवान का, कृष्ण का रूप कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है एक, ठीक है, यस प्रभु जी। कि बलराम जी इंटॉक्सिकेटेड भी हो जाते हैं किसी किसी लीला में। हाँ, बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंटॉक्सिकेटेड कहा गया है, वो इंटॉक्सिकेटेड ये वाला इंटॉक्सिकेशन नहीं है जो आप आजकल कलयुग में जो शराब और वोडका और वाइन और ये सब होती है। इंटॉक्सिकेशन है, लेकिन वो दूसरे टाइप का इंटॉक्सिकेशन है, वो प्योर टाइप का इंटॉक्सिकेशन होता है। लीला में वो करते हैं, स्पेशली बलराम जी के विषय में बताया जाता है कि वो जो मधु अर्क होता है ना, मधु, शहद, वो पी के इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। महाप्रभु की लीला में तो गंगा जल पी के इंटॉक्सिकेटेड हो जाते थे, चरणामृत पी के इंटॉक्सिकेटेड हो जाते, गंगा जल पी के हो जाते हैं। तो मधु अर्क इनको बहुत प्रिय है।
तो इस प्रकार, क्योंकि कई कई लीलाओं लीलाओं का वर्धन करने के लिए, संवर्धन करने के लिए भगवान को भी ऐसी लीला करनी पड़ती है। जैसे कभी कभी क्रोध की लीला भी करते हैं बलराम जी की। क्रोध की कई कई लीलाएं हमें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। एक बार तो इतने क्रोधित हो गए कि पूरे हस्तिनापुर को गंगा जी में फेंकने जा रहे थे। एक बार तो इतने क्रोधित हो गए कि जो कौन था, एक विवाह में उसके पिता की ही हत्या कर देते हैं, जो उनका मजाक उड़ाते हैं। क्रोध में रोमहर्षण को सूत जो है उनको श्राप देके उनको भस्म कर देते हैं। लेकिन वो सब लीलाएं जो उस स्थान में उपयुक्त होती हैं, तो उनको साधारण दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसके पीछे कृपा छुपी होती है, जो हम लोग बिना भक्ति के नहीं जान सकते, है ना। जैसे बिना भक्ति के लोग नहीं जान पाते कि भगवान राम ने सीता जी को वन में कैसे छोड़ दिया, श्री कृष्ण ने कैसे कर्ण को मरवा दिया, कैसे भीष्म को छल से गिरा दिया। तो लोगों को रहस्य नहीं पता। इसी प्रकार बलराम जी के जो रहस्य हैं वो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। नॉर्मल लोगों को ये भी नहीं पता कि जैसे श्री कृष्ण की रासलीला होती है, ऐसे ही बलराम जी की भी रासलीला होती है। इसके बारे में पूरा चैप्टर है भागवत पुराण में। जैसे श्री कृष्ण की गोपियां हैं, ऐसे ही बलराम जी की भी गोपियां हैं। तो ऐसे कई कई चीजें हैं जो डिवाइन लेवल पे होती हैं, जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती। ठीक है। कोई और प्रश्न? तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेवा अवतार प्रभु का मैसेज है कि जन्माष्टमी में जो भक्त लोग प्रसाद चाहते हैं, वो इस नंबर पे, सेवा अवतार प्रभु के नंबर पे आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर को आप लोग प्लीज नोट कर लो, और एक दो दिन में भेज दो, तो हम आपको जन्माष्टमी का प्रसादम आपके घर तक भेज देंगे। ठीक है। और आज रक्षाबंधन के कारण लगता है बहुत सारे लोग घर पे नहीं है या घूमने फिरने गए। मुझे ये भी बताया था कि लाइक ये भी सुना था कि नित्यानंद प्रभु ने लाइक नाम हट खोला था। नाम हाट, हाट का मतलब होता है मार्केट, जहां पे आके आप भगवान का नाम ले सकते हो। मतलब उन्होंने जो अपने प्रचार का सिस्टम था ना, उसका नाम नाम हट रख दिया, कि मैं एक बाजार खोल देता हूँ जहां कोई भी आएगा तो नाम खरीद सकता है, और उस कितने रुपए में? श्रद्धा के रुपए में। श्रद्धा उसका मूल्य रखा गया। तो ये नामहट गांव गांव में भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, भगवान के भाई को भी माया ने प्रभावित कर दिया क्या? नहीं, माया तो छू नहीं सकती उनको। नहीं, फिर आप बता रहे हो ना इसको, क्रोध आ गया, बहुत जना क्रोध आ गया उनको। तो क्रोध दो प्रकार का होता है ना, एक माया के अंडर में क्रोध होता है, हम्म। एक माया के बाहर दिव्य में भी क्रोध होता है। अच्छा। तो माया के अंडर में भी प्यार होता है, हम्म, माया के बाहर भी प्यार होता है। जी प्रभु जी। चोरी माया में भी, अब जैसे मान लो चोरी होती है, हम्म, तो एक व्यक्ति आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, चोरी है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही। आपकी पत्नी आपकी जेब से पैसे निकाल रही है, चोरी है कि नहीं है? बिल्कुल चोरी। फर्क है दोनों में। हाँ, फर्क है सर। तो ऐसे ही
आध्यात्मिक पर्सनालिटीज जो होते हैं उनके अंदर काम क्रोध माया का काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। जो जो ये फीलिंग होती है, तो जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण में सारी फीलिंग है। श्री कृष्ण में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह सब कुछ है, लेकिन वो दिव्य दिव्य वाला होता है। अध्यात्म से वो है। हाँ, उसका मतलब क्या होता है कि जब हमें जब क्रोध आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बहुत उसमें द्वेष भरा होता है कि इसको खत्म कर देंगे हम। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि जो आध्यात्मिक लोग हैं वो रूठ नहीं रहे या गुस्सा नहीं कर रहे या उनको प्रेम, सब कुछ हो रहा है, जी लेकिन वो आध्यात्मिक क्वालिटी का है। समझ में आया? जी प्रभु, हरे कृष्ण। तो बलराम जी का जो क्रोध है वो आध्यात्मिक लेवल पे है, इसी कारण उनके क्रोध से दूसरे का कल्याण ही होने वाला है बहुत ज्यादा। तो ये होती है भगवान के पार्षद और भगवान के स्वरूपों की विशेषता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। तो नारद जी ने क्रोध किया बहुत बार, दुर्वासा जी तो करते ही रहते हैं, डेली करते हैं। जी तो नारद जी क्रोध करते हैं दो कुबेर के बेटों पे, उनका नाम था नल कुबेर मणिग्रीव। बनेगी। तो वो गंगा जी में मंदाकिनी में नहा रहे थे बिना कपड़े पहने हुए, अप्सराओं के साथ शराब पिए हुए थे। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आता है, इतने बड़े महापुरुष के बच्चे होके इतनी पवित्र नदी में ये शराब में ऐसे हैं कि मैं आ गया हूं और मेरे को भी ध्यान नहीं दे रहे। क्रोध में वो शाप देते हैं। क्या शाप देते हैं? जाओ तुम दोनों पेड़ बन जाओ। वृक्ष क्यों नहीं? वृक्ष योनि में जड़ बना दिया बिल्कुल, हजारों सालों के लिए। लेकिन कहाँ पे बने पेड़? वृंदावन में। वृंदावन में। और उनको वो आंखें भी दे दी कि वो पेड़ में बैठे बैठे देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो श्री सही। कृष्ण की सारी लीलाएं उन्होंने दर्शन करी। तो महापुरुषों का जो क्रोध होता है वो क्रोध परम कल्याण होता है। तो फिर भगवान का क्रोध तो फिर उसके कहने ही क्या। तो जिसको ये बात पता है तो वो महापुरुषों के और भक्तों के क्रोध पे भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होता है, सही है। ठीक है, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। याद रहेगी ये बात। हाँ। क्या भक्त ने क्रोध किया, आपने भी क्रोध किया, आप चले जा रहे हो तो इसका मतलब भी आप कच्चे हो बाबा, सही बात। ठीक कर लेना है। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी बलराम जी उन्हें भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जिन्हें भगवान भी करते, लाइक वो काफी प्लीज थे दुर्योधन। लीला का संवर्धन करने के लिए ना, नहीं तो बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा। दुर्योधन क्या लड़ेगा भगवान से और भीम से? पावर को बैलेंस नहीं करना है। लीला है भाई, लीला बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लीला के बड़े ऐसे ऐसे पहलू होते हैं कि दिमाग चकरा जाता है। और जब ये लोग लीला करते हैं तब ये लोग ऐसे थोड़ी लीला करते हैं कि मैं भगवान हूं या बलराम जी मैं भगवान हूं। बलराम जी की तो इमेज ऐसी है कि अरे इनको पटा लो कैसे भी, ये थोड़े में खुश हो जाते हैं। बलराम जी को तो थोड़े में खुश कर लेते हैं लोग, प्रणाम करके उनको मनपसंद चीज उनको लाके उनके उनके लिए। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बलराम जी की पर्सनालिटी, लेकिन उनका वो लीला का संवर्धन के लिए होता है। वो अर्जुन पे इतने क्रोधित हो गए थे जब सुभद्रा को अर्जुन लेके गए, वो तो उनको मारने के लिए एकदम कसम खा ली थी और सेना लेके पीछे पड़ गए।
तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। बड़ी यूनिक पर्सनालिटी है, बड़ी, जितना मैं समझा हूं, बड़ी मीठी पर्सनालिटी। मतलब वो टेढ़ों के साथ टेढ़े हैं टेढ़ों के साथ टेढ़े हैं वो, लेकिन वो सिंपल के साथ बहुत सिंपल है। वो इरेशनल नहीं है, बहुत रैशनल है। अगर उन्होंने रोमहर्षण सूत को स्वाहा किया तो उसका कारण था। उसका कारण था कि जो व्यक्ति मतलब भगवान के अवतार को पहचान नहीं पा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, अहम कर रहा है, वो क्या भागवत सुनाएगा? कैसे भागवत सुनाएगा? उससे भागवत का फायदा क्या होगा? तो सारे ऋषि लोग घबरा गए, अरे हमने आशीर्वाद दिया। तो उन्हीं के बेटे को, बलराम जी देखो कैसे, उन्हीं के बेटे को सारी भागवत अंदर से प्रकट करवा दी, पावर दे दी। जबकि ऋषियों को बोला भी कि अगर आप कहो तो मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, आपने जब किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये भागवत भी पूरी हो जाए और आपकी बात भी रह जाए और जगत का कल्याण हो। तो उनके बेटे को कहा बेटा पुत्र के जैसे पिता के समान ही होता है, लो मैं इसमें सारा ज्ञान संचारित कर देता हूँ, अब ये भागवत सुनाएगा। तो जितना मैंने बलराम जी को पढ़ा समझा है, ये स्वीटेस्ट पर्सनालिटी, परम कल्याणकारी। ओके, मैं तो इतना जानता हूं कि एक बार तबीयत से इनसे प्रार्थना कर ली जाए ना, हे बलराम जी अब मेरी ये सहायता करिए। जगन्नाथ बलदेव के रूप में तो कहना ही क्या इनका। अब मेरी स्पिरिचुअली आप देखिए कैसे कैसे नहीं होगा। हरे कृष्ण। ऑल राइट। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गुरु